गाइस, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल विगल 04। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ऑफेंस अगेंस्ट हिज वुमेन, यानी कि रेप हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें कितनी प्रकार की सजाएं, कैसी कैसी सजाएं, कैसे कैसे जो ऑफेंस हैं उनके लिए होती है। इवन मौत तक की सज़ा उसमें है, डेथ सेंटेंस भी है। तो वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे आज सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि कहता है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग द नेम ऑफ द विक्टिम और मैटर विच में नो द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 से लेकर, मतलब जो सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 71 तक जिसके अगेंस्ट जो भी ऑफेंस हुआ है उसका नाम, यानी विक्टिम का नाम, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कोई करता है, प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, तो उसको सज़ा हो सकती है 2 साल तक की और साथ में जुर्माना। प्रिंट और पब्लिश कौन? जो विक्टिम है एज पर सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 71 तक, उसकी आइडेंटिटी और फैक्ट्स अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो उसको 2 साल की सजा का प्रावधान है इस सेक्शन में, सेक्शन 72 यानी सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता का। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई अपवाद तो होते हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। जो पहला एक्सेप्शन है एज पर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 72। तो वो कहता है कि ये मैटर प्रिंट और पब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन किसकी ऑर्डर से? जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके रिटन ऑर्डर है, तो उसके तहत भी उनको पब्लिश किया जा सकता है। और जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ है, उसके ऑर्डर से भी जो है ये डिस्क्लोज किया जा सकता है या प्रिंट और पब्लिश किया जा सकता है मैटर, लेकिन ये इनके रिटन ऑर्डर चाहिए। और जो दूसरा इसका एक्सेप्शन है वो कहता है अगर जो विक्टिम है वो ऑथोराइज करती है, जिसके अगेंस्ट सेक्शन 64 से लेकर 71 तक कोई भी ऑफेंस हुआ है, वो विक्टिम अगर ऑथोराइज करती है अपनी आइडेंटिटी और फैक्ट ऑफ द केस, मतलब प्रिंट और पब्लिश करने के लिए ऑथोराइज करती है, तब उनको पब्लिश किया जा सकता है, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी। ये दो ये मैंने बता दी। अब तीसरा जो है, जैसे विक्टिम है वो डेड होगी, तो उसका जो लीगल एयर है, आगे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑथोराइज कर सकता है, या कोई चाइल्ड है तो उसका जो गार्डियन है वो ऑथोराइज कर सकता है, या कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है जो अपनी कंसेंट देने में कैपेबल नहीं है, जिसकी जो कंसेंट है वो लॉ में वैलिड नहीं है, तो उनका जो लीगल गार्डियन जो होता है वो ऑथोराइज कर सकता है। लेकिन ये जो ऑथोराइजेशन है ये वो दे सकते हैं सिर्फ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको ही ये दे सकते हैं, और जगह नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्शन है, जो सेक्शन में डिस्कस तो नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जजमेंट्स होती हैं हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी प्रिंट और पब्लिश किया जा सकता है, तो उनको भी सज़ा नहीं बनती है एज पर सेक्शन 72, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 73, वो भी थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड है लेकिन पूरा तो नहीं है। वो कहता है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, यानी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसका जो मैटर कोई पब्लिश करता है या प्रिंट करता है बिना कोर्ट की परमिशन के, तो उसको भी 2 साल तक की सज़ा जो है
वो हो सकती है 2 साल की सज़ा। यानी कोर्ट का मैटर भी विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट के जो हैं वो प्रिंट और पब्लिश नहीं किए जा सकते। ये कहता है सेक्शन 73 भारतीय न्याय संहिता का। और जो इसमें एग्जम्पशन है वो वही है, वो प्रिंटिंग ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो उनकी जजमेंट्स होती है वो तो अपने आप में एक लॉ हो जाता है या प्रेसिडेंट हो जाता है। जो निचली कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट्स है, उनके लिए प्रेसिडेंट हो जाता है, तो उनको पब्लिश किया जा सकता है। लेकिन वो भी जजमेंट्स जो होती हैं वो रिपोर्टेबल और अनरिपोर्टेबल होती हैं। वो जजमेंट में अपने आप लिखा होता है, तो उस बात को रहने दीजिए। चलो इतना ही था इसमें। तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको भी नहीं कर सकते, और जो विक्टिम का जो नेम एंड एड्रेस है या जो ऑफेंस है उसको भी बिना परमिशन के नहीं पब्लिश किया जा सकता, क्योंकि ये हमने खुद भी देखा है कोर्ट में। हम भी लॉयर हैं, जैसे कि आपको पता ही है, तो हमने केस कंडक्ट करे हैं। तो उसमें भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विक्टिम की, तो इवन जहाँ कोर्ट में जो स्टेटमेंट होती है उसमें भी उसका नाम नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ विक्टिम लिखा जाता है। और जैसे पेरेंट्स उसके आते हैं एज ए विटनेस, तो उनको भी लिखा जाता है कि फादर ऑफ विक्टिम और मदर ऑफ विक्टिम, लेकिन उनका नेम एंड एड्रेस जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो विक्टिम है उसका नेम एंड एड्रेस जो है वो प्रिंट और पब्लिश नहीं किया जा सकता बिना परमिशन के, जो मैंने आपको बता दिया है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक था। पीछे वाला रेप वाला हो गया था, लेकिन उससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा। और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा सेक्शन 74, जो पहले था सेक्शन 354, यानी ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड एजॉल्ट अगेंस्ट वोमेन। वो रेप था, अब तो एजॉल्ट पे आ गए हैं हम। और फोर्स अगर अगेंस्ट वोमेन के कोई यूज़ करता है तो वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है दोस्तों, एंजॉय कीजिए मेरे टॉपिक को, बढ़ाइए अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियो को देखकर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक स्प्रेड हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।